इतना सब कुछ करने के बाद हम कह रहे हैं कि खुशी चाहिए, जबकि सब कुछ जब हम कर रहे थे तो हम यही मानते थे या हमें यही सिखाया गया था कि सब कुछ जो कर लोगे और बन लोगे तो खुशी मिल जाएगी लाइफ में। यही सिखाते हैं ना, इस एज से सिखाना शुरू करते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बन जाओगे तो बहुत खुश रहोगे। तो हमें अपने आप से आज पूछना नहीं चाहिए, हम बन गए, हम आगे और उनको इतना को बना भी दिया, फिर हमें क्यों हाथ खड़ा करना पड़ रहा है कि खुशी चाहिए। खुशी चाहिए का हाथ कैसे होता है? करें हाथ ऐसा। अब सारा दिन हम ऐसे हैं, चाहिए 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 चाहिए। क्या क्या चाहिए? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, महिमा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। एक दिन चाहिए की लिस्ट बनानी है, और जितना चाहिए चाहिए होगा उतना हम क्या बनते जा रहे? क्या बनते जा रहे हैं? ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है? ऐसे वाला हाथ अच्छा लगता है? नहीं, कैसा वाला हाथ अच्छा लगता है? करो करो, देखो कैसा लगता है ऐसा वाला। ये ऐसा वाला हाथ हमें क्यों अच्छा लगता है? ऐसा वाला हाथ हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारी वास्तविकता है। जो हमारी वास्तविकता होती है ना, वही अच्छी लगती है। क्यों शांति अच्छी लगती है? क्योंकि शांति हमारी वास्तविक नेचर है। क्यों प्यार अच्छा लगता है? वो हमारी वास्तविक नेचर है। इसीलिए ये ऐसे अच्छा लगता है, ये हमारी वास्तविक नेचर है। कैसे पता है ये हमारी नेचर है? क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं और देवी देवताओं की मूर्ति को, फोटो को देखते हैं, उनके हाथ कैसे हैं? करो हाथ एक बार, कैसे है? तो आपको बनना है ऐसे वाला या ऐसे वाला ठीक है? कौन सा ठीक है? तो हाथ से ऐसे खड़े रहना बस सारा दिन। सिर्फ वो इस हाथ से नहीं करना है, वो इधर से करना है, लेकिन है तो वही चीज़। और इसीलिए जब हम देवी देवताओं के चित्र को, मूर्ति को देखते हैं तो दो चीज़ें देखेंगे। एक, हाथ देने वाले, इसीलिए उन्हें देवी देवता कहा जाता है, दाता कहा जाता है, वो देने वाले हैं। और जो देने वाले हैं उनके चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? देवी देवताओं के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? क्या होता है चेहरे पर? चेहरे पर क्या होता है? प्योरिटी होती है, वो डिविनिटी होती है। और पीछे पीछे एक आभा मंडल होता है, एक वाइट लाइट का। हम तो अब चित्र बनाते हैं ना वो वाइट लाइट का, तो वो एक ऑरा होता है उनका वाइट लाइट का। वाइट लाइट मतलब बेदाग, कोई दाग नहीं है। तो तीन चीज़ें हैं, हाथ देने वाले हैं, पीछे सर्कल वाइट है, और चेहरे पर रूहानियत है। अब अपना चित्र देखते हैं। हाथ कैसे है? हाथ लेने वाले हैं। चेहरों पर क्या दिखाई दे रहा है आजकल? अब आप बताओ, चेहरों पर क्या दिखाई दे रहा है आजकल? फिर उस चेहरे को कितनी चीज़ों से छुपाते रहते हैं, है ना? देवी देवताओं के चित्र में मेकअप नहीं दिखाई देगा कभी भी, क्योंकि ओरिजिनल ब्यूटी है, रूहानियत है। हमारे चेहरों पर क्या दिखाई देता है? अहंकार दिखाई देता है। परेशान है तो चिंता दिखाई देती है। किसी को पूछते हैं ना, क्या बात है, आप परेशान हो? सामने वाला कहता है नहीं, हम कहते कमाल है, चेहरे पे दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते, चेहरे पे दिखाई देता है। तो परेशान है वो भी चेहरे पे दिखाई देता है, प्यार है वो भी चेहरे पे दिखाई देता है, नफरत है वो भी चेहरे पे दिखाई देती है, गुस्सा है वो भी चेहरे पे दिखाई देता है, रूहानियत है वो भी चेहरे पे दिखाई देता है। आप पीछे का दरवाज़ा बंद कीजिए, अब मत भेजना, ओवर कैपेसिटी, इधर नहीं बिठाना और किसी को, स्पेस नहीं है। दरवाज़ा बंद करो सेवाधारी भाई पीछे। और फिर हाथ ऐसे हैं, चेहरा थोड़ा सा बदला हुआ है, तो क्या लगता है आभा मंडल का रंग कौन सा होगा? उनका वाइट है, हमारा कौन सा होगा? चलो 10 सेकेंड आंख बंद करो, ड्रॉ करो पीछे।
एक लाइट का सर्कल। सभी सेवाधारी जो खड़े आप बैठ जाओ, सभी बैठो। ड्रॉ करो अपने पीछे एक सर्कल, औरों का मत देखना कलर, अपना देखना है सिर्फ। अगला 1 घंटा सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अपने पीछे एक सर्कल ड्रॉ करो लाइट का, उसका एक कलर हमें देना है। वो कलर का बेसिस ये है कि मन कितना स्वच्छ है, जितनी पकड़ी हुई बातें हैं, और साथ साथ उसको अभी साफ भी कर सकते हैं। जितनी पकड़ी हुई बातें हैं, जितना किसी के लिए परचिंतन है, व्यर्थ सोच है, जितना अपने जीवन की चिंताएं हैं, वो उस सफ़ेद पर दाग लगा देती है। तो चेक करना कितना कितना वाइट है और कितना कितना थोड़ा थोड़ा दाग है। ये हमारा ऑरा है, ये हमारा आभा मंडल है, हमारी एनर्जी फील्ड है। इसमें शेड होते हैं। देवी देवताएं प्योर वाइट कलर, फिर थोड़ा सा क्रीम कलर, फिर थोड़ा सा धीरे 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 येलो, ऑरेंज, डार्क, और धीरे धीरे बहुत डार्क कलर। किस किस ने अपना कलर ढूंढ लिया? हाथ उठाओ। बताना नहीं है आपको किसी को, सिर्फ खुद को पता होना चाहिए कौन सा कलर है। हाथ उठाओ, कौन सा कलर है? पता चल गया? ओके। किस किस का मन है कि वाइट होना चाहिए, प्योर? तो आप रेडी हैं वाइट करने के लिए? हाँ। बेस्ट सेल्फ मतलब कौन? बेस्ट सेल्फ मतलब कौन? इस यूनिवर्सिटी में हर एक बेस्ट बनने आता होगा। तो एक होता है बेस्ट इन व्हाट वी डू, हम जो करते हैं उसमें बेस्ट, और एक होता है जो हम हैं उसमें बेस्ट। हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। हाँ, 1 मिनट उसको सामने लेकर आओ। सिंबल स्वास्तिक 4 भाग हैं। 4 भाग हैं। और फिर हम जब 4 भाग बनाते हैं उसके बाद हम बिंदी लगाते हैं। बिंदी का ऑर्डर कैसे लगाइए सभी इकट्ठे मिलकर? पहले कहाँ बिंदी लगती है? 1 2 3 4। ऐसे नहीं, कहीं भी लग सकती है, ऐसे नहीं होता। 1 2 3 4। तो ये स्वास्तिक है। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व, मेरी रियलिटी, स्व का अस्तित्व स्वास्तिक होता है। और स्वास्तिक को शुभ कहा जाता है। पहला भाग लाइन ऐसे है, मतलब हाथ ऐसे है, करिए। यह है पहला भाग, हाथ ऐसे है, राइट? ऐसे। सेकंड भाग में हाथ नीचे हो जाता है, मतलब हाथ ऐसे चला जाता है। फिर थर्ड भाग इधर, और फोर्थ भाग इधर। ठीक है, क्लियर? अब फिर से करते हैं। 1 2 3 4। फिर से 1। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या होता है? ऐसे कैसे करते? ऐसे क्या करते हैं हम? देते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। ये है सतयुग, सृष्टि की सुबह, जहाँ हर आत्मा कैसी थी? हर आत्मा कैसी थी? देने वाली आत्मा थी, इसलिए उसको सतयुग कहा जाता है। इसलिए उस युग के धर्म को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ धर्म ही देवी देवता था, मतलब सिविलाइजेशन ही प्योर थी, डिवाइन थी। हर एक ऐसा था, हर एक ऐसा था। फिर दोपहर हुई तो हाथ कैसे हो गया? नीचे चला गया। त्रेता युग, मतलब देना क्या हो गया? थोड़ा कम। फिर शाम हुई सृष्टि की, द्वापर युग, तो हाथ कैसे हो गया? ये क्या करना शुरू किया? देने वाले थे, क्या बन गए? चाहिए चाहिए वाले बन गए। और फिर चौथा युग आया, हाथ कैसे हो गया? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ओहो, बताओ क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? हम सारा दिन सबसे ज़्यादा किसको मारते हैं?
उंगली रखो, किसको मारते हो सबसे ज्यादा सारा दिन? आप पता है ना इसका मतलब? कैसे मारते हैं हम अपने आप को? कहाँ मारते हैं हम अपने आप को? सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के। आज सुबह से किस किसने अपने आप को मारा? थोड़ा सा हाथ उठाओ। बस सुबह सुबह हो गया, अभी तो दिन का आधा कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे से तो यहीं बैठे हैं। सुबह सुबह कोई बात होगी, कोई कुछ कहेगा, फोन पे कोई मैसेज आएगा, कोई काम मेरे अनुसार नहीं होगा, और हमारा शुरू हो जाता है, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, ऐसे करता है कोई, वैसे बोलता है, कितना भी सिखाओ तो भी ऐसे करते हैं, यही करते हैं। सामने वाला बोल के चला गया। कौन किसको मार रहा है? कौन किसको मार रहा है? हम खुद को मार रहे हैं। और जब हम खुद को इतना मारते हैं तो वो कौन सा युग बन जाता है? कलयुग। कलयुग मतलब कलह कलेश का युग। फिर से सतयुग। सबसे पहले बिंदी कहाँ लगती है? कौन से युग में लगती है बिंदी पहले? देखो, हम बहुत बार बनाते हैं, अर्थ नहीं देखते हैं उसका क्या है। सबसे पहले कौन से युग में बिंदी लगी? सतयुग में। मतलब मैं आत्मा, बिंदी मतलब आत्मा, 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 आत्मा। मैं आत्मा पहले कौन से युग में थी? फिर वो ही आत्मा कौन से युग में आई? फिर वो ही आत्मा कौन से युग में आई? और फिर वो ही आत्मा कौन से युग में आई? तो मैं आत्मा ही सतयुग में थी। तो कैसे थी? ऐसे थी। आभा मंडल कौन से कलर का था? वाइट था। चेहरा कैसे था? डिवाइन था। और मैं आत्मा सुबह से दोपहर में आई, दोपहर से शाम में आई, रात में अब आ गई। अब कौन सा युग है? अब कौन सा युग है? और अब कलयुग भी खत्म होने वाला है। अब है घोर कलयुग। घोर रात्रि के बाद क्या होता है? सुबह होती है। तो आप रेडी हैं सुबह लाने के लिए? ये साइकिल है, इसको काल चक्र कहते हैं। ये काल चक्र है, समय का चक्र है, ये घूमता जाता है। जैसे सुबह दोपहर शाम रात होता जाएगा, होता जाएगा। स्प्रिंग समर ऑटम विंटर होता जाएगा। हमें पता है विंटर है, स्प्रिंग शुरू हो चुकी है, बसंत पंचमी मना ली है। फिर हमें पता है 2 महीने के बाद स्प्रिंग खत्म हो जाएगी, समर शुरू हो जाएगी, फिर हमें पता है। तो हम ये नहीं बोलते ठंड क्यों हो रही है, कहेंगे अरे सर्दी आ गई, ठंड तो होगी नहीं, क्या होगी? और नेचुरल साइकिल है। लेकिन इसी तरह एक बड़ा साइकिल है, लेकिन उसको हमने एक जीवन काल में नहीं देखा, इसलिए हमें याद नहीं रहता। तो इसलिए हम कहते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है दुनिया में, आगे क्या होगा? तो कुछ लोग तो कहते प्रलय हो जाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा का क्या वायदा है कि जब जब, क्या वायदा है भगवान का? जब जब, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊँगा। और जब मैं आऊँगा तो कोटों में कोई मुझे पहचानेंगे। निराकार है ना, कैसे पहचानेंगे उसको? क्योंकि ये आंखों से तो देख नहीं सकते उसको। और वो परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो हमें ऐसे से कैसा बनाएंगे? हमें ऐसे, अभी इसको एक्सरसाइज को करो, हमें किससे क्या बनना है? हमें कैसा बनाएंगे? हमें ऐसे से ऐसा बनाएंगे। बस यही है बेस्ट वर्जन। ये है बेस्ट वर्जन। मारने वाला नहीं, न खुद को मारने वाला। हम पहले अपने संकल्पों से खुद को मारते हैं, और जब हम वो सब थॉट्स क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशन दूसरों को जाती है, हम अपनी एनर्जी से दूसरों को मारते हैं। फिर इतना भर जाता है यहाँ सोच सोच के, फिर हम उसको बोलना शुरू करते हैं, तो हम शब्दों से मारते हैं। और वो सारे शब्द और वो थॉट्स की एनर्जी हवा में फैल जाती है और सृष्टि दूषित हो जाती है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ किसको अपने संकल्पों से मार रहे हैं। तो ये है हमारा लोएस्ट सेल्फ, कलयुगी सेल्फ, और ये है हमारा हाईएस्ट सेल्फ, सतयुगी सेल्फ। तो कौन कौन रेडी है सतयुग में जाने के लिए? अच्छा, और ये सतयुग बनाएगा कौन? सतयुग बनाएगा कौन? हम में से किस किस ने कलयुग बनाया? अच्छे से हाथ उठाओ। कोई काम किया तो हाथ उठाना चाहिए। किया है? हमने कलयुग बनाया। कैसे बनाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, निंदा, डर, मैंने कलयुग बनाया। एंड जैसे जैसे बनाया सृष्टि कैसे होती गई? नीचे नीचे नीचे। तो एक लॉ है,
और वो लॉ है संस्कार से संसार बनता है। आज आपका घर है, कौन सा घर नर्क है और कौन सा घर स्वर्ग है, ये घर के साइज पे नहीं डिपेंड करता है। साइज पे डिपेंड करता है नहीं। तो आप किस घर को कहेंगे ये घर नर्क है, किस घर को कहेंगे ये घर स्वर्ग है, किस बेसिस पे कहते हैं? किस बेसिस पे कहते हैं? उस घर में रहने वालों की मनोस्थिति, उस घर में रहने वालों के संस्कार, उस घर में रहने वालों के आपस में रिश्ते। बहुत बड़ा घर है, अपना अपना हेलीकॉप्टर भी अगर अलग बाहर, लेकिन घर में कले कलेश है, आपस में रिश्तों में टक्कर है, तो क्या कहेंगे? यहाँ तो नर्क लगा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा घर है, लेकिन संस्कार बहुत प्यारे हैं, सेवा भाव है, आपस में 10 का परिवार रहता है, लेकिन ऐसे रहता है बिल्कुल शीरखंड होकर, तो आप क्या कहेंगे? इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है। तो स्वर्ग और नर्क इज़ नॉट बेस्ड ऑन हमने क्या अचीव किया, स्वर्ग और नर्क इज़ बेस्ड ऑन हमारे संस्कार। तो इसको लॉ बनाना है, संस्कार से संसार बनता है। तो कलयुग कैसे बना? मेरे संस्कारों से बना। सतयुग कैसे बनेगा? सतयुग कैसे बनेगा? सतयुग मेरे संस्कारों से बनेगा। सबसे पहले सतयुग कहाँ बनाना है? रखो उंगली उधर। सबसे पहले सतयुग कहाँ बनाना है? यहाँ रखो 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 रखो। इसलिए रखना है क्योंकि जब आप रखते हो आपके यहाँ रिकॉर्ड होता है, मुझे पहले यहाँ बनाना है, दूसरे को नहीं बनाना है। पहले किसको बनाना है? मैंने सतयुग यहाँ बनाना है। अब आप सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। जैसे ही आपने सतयुग यहाँ बनाया, सतयुग यहाँ बनाया मतलब प्योरिटी, पवित्रता, शांति, सुख देने वाला भावना। यहाँ जैसे ही सतयुग बना तो सबसे पहले वो वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? यहाँ की वाइब्रेशन सबसे पहले कहाँ जाती है? यहाँ की वाइब्रेशन सबसे पहले हमारे शरीर को जाती है। और जैसे ही यहाँ की वाइब्रेशन में शुद्धता आती है, शरीर कैसा होता जाएगा? स्वस्थ। इसीलिए देवी देवताओं का शरीर कैसा था? निरोगी कंचन काया। आज भी कलयुग में भी अगर देवी देवता की मूर्ति कहीं से भी खंडित हो जाए, थोड़ा सा भी, एक इतना स्क्रैच भी हो जाए, खंडित मूर्ति स्थापन नहीं होती आज भी कलयुग के एंड में। क्यों खंडित मूर्ति स्थापन नहीं होती? क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। और देवी देवताओं का शरीर खंडित क्यों नहीं था? क्योंकि आत्मा कैसी थी? आत्मा कैसी थी? परफेक्ट। अब जैसे ही यहाँ परफेक्ट है, वाइब्रेशन यहाँ भेज रहे हैं, शरीर परफेक्ट हो रहा है, फिर ये वाइब्रेशन कहाँ जा रही है? रिश्तों में जा रही है। हमारी वाइब्रेशन लोगों तक जाती है, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन लोगों तक जाती है तो रिश्ते बनते हैं। सतयुग में रास दिखाई जाती है, दिखाती है ना रास। तो रास मतलब क्या? आप में से किसी ने किया कभी रास, डांडिया, गरबा कभी खेला है? नहीं। खेलते हुए देखा है किसी को कैसे करते हैं? तो अगर आप देखोगे वो एक बड़ा सर्कल होता है और इतने सारे लोग होते हैं इकट्ठे उसमें, हर एक दूसरे के साथ रास कर रहा है। डंडे के साथ कर रहे हैं तो वो डांडिया होता है। जस्ट अगर आप उस सर्कल को देखेंगे ना, वो बहुत फास्ट घूमता है। हर एक के हाथ में डंडा होता है, बहुत ज़ोर से लगता है वो डंडा, लेकिन वो घंटा घंटा ऐसा खेल लेते हैं गोल गोल उसके अंदर, और कभी किसी को नहीं लगता। उसको बोलते हैं संस्कारों की रास। एक डंडा मारता है लेकिन ध्यान रखता है कि वो दूसरे के डंडे को मार रहा है। जैसे ही उसको ध्यान से खेला, वो एक डांस बन जाता है। और यही अगर अपना अपना डंडा मारा तो वो क्या बन जाएगा? तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा एक युद्ध का मैदान। इसको परमात्मा कहते हैं ये संस्कारों की रास है। ये सिर्फ शरीर के खेलने की रास नहीं है, ये संस्कारों की रास है कि एक घर में रहेंगे, अलग अलग संस्कारों के साथ रहेंगे, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग संस्कारों के साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के संस्कार को देखते हुए अपना संस्कार, अगर संस्कार कैसे किया तो रास है, और अगर अपना अपना किया तो क्या बन जाता है? घर। तो घर क्या बन जाता है? तो यहाँ से संस्कार से मन की स्थिति, संस्कार से शरीर का स्वास्थ्य, संस्कार से रिश्ते, और संस्कार से प्रकृति।
सतयुग में प्रकृति कैसी होगी? सतयुग में प्रकृति कैसी होगी? सोच लो, गेस कर लो कैसी होगी। कैसी होगी? परफेक्ट। उसको कहा जाता है सदा बहार मौसम। स्वेटर पहनेंगे सतयुग में? सतयुग में स्वेटर पहनेंगे? आपने कोई देवी देवता को देखा स्वेटर पहने हुए? नहीं। हमेशा सेम मौसम, परफेक्ट। कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई तूफान नहीं। प्रकृति इतनी सतो प्रधान कैसे? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान। कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते प्रकृति कैसी हो गई? कैसी हो गई है प्रकृति आजकल? तो ये प्रकृति इतनी उथल पुथल क्यों करती है? क्योंकि जब यहाँ उथल पुथल होगी, जब यहाँ हलचल होगी, तो शरीर में उथल पुथल होगी, रिश्ते में उथल पुथल होगी और प्रकृति पे हो जाएगी। ये है कलयुग। तो ये कलयुग हमने बनाया है, तो सतयुग भी कौन बनाएगा? हम। तो आप रेडी हैं आज घर जाने के बाद ऐसे बनने के लिए? ऐसे। और जिधर आप घर जाएंगे या ऑफिस में जाएंगे, बाकी सब ऐसे नहीं होने वाले, बाकी सब ऐसे होने वाले हैं। हम जाएंगे कलयुग में, लेकिन सतयुगी स्थिति में जाएंगे। ये है जीवन, ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य। क्योंकि जब तक सतयुगी संस्कार नहीं बनाएंगे, सृष्टि को परिवर्तन करके सतयुग नहीं ला पाएंगे। वो यहाँ से आना है, वो कोई मैजिक से नहीं आता है, वो यहाँ से आना है। तो रेडी करने के लिए फिर देखते हैं कैसे करना है, पर रेडी होना चाहिए पहले करने के लिए। आप रेडी हैं अपने घर का देवता बनने के लिए? कौन कौन अपने घर का देवता बनने के लिए रेडी है? पक्का पक्का? अभी देखो, देवी देवताओं की मूर्ति होती है ना मंदिर में, सामने लोग आते हैं, अपने सारे पाप सुनाते हैं, फिर कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। देवी देवता क्या करते हैं सामने से? देवी देवता सामने से कहते हो तुमने ऐसे किया, ऐसे बोलते हैं? नहीं। तुमने ऐसे कैसे किया बोलते हैं? नहीं। क्या करते हैं? सिर्फ दुआ देते हैं,